आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपके CGPSC और CG व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो श्रृंखला को रेगुलर देखा करिएगा। हालांकि वीडियोस जो है कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरी कोशिश जारी है कि रोज मैं आपको एक वीडियो दूं। एक जो है इस तरह का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन वाला वीडियो और एक जो है पुराने क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो। तो देखते हैं, कंटिन्यू आगे मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। तो 3 कथन दिए हैं। पहला कथन है कि छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही है। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति ऐसी जनजातियों को कहा जाता है जो काफी पिछड़ी हो, तो उनको जो है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है और उसके विकास, उसके संवर्धन के लिए जो है काम किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, छत्तीसगढ़ की 3 जनजातियों को राज्यपाल द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। यहां ये गलत है, 2 होना चाहिए, 3 के जगह 2। छत्तीसगढ़ की 2 जनजातियों को राज्यपाल अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसके विकास के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होती है। तो यहां पर यह कथन गलत होगा, यहां 2 होना था। अगला है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 7 है। यह बिल्कुल सही है, 5 जो है राष्ट्रपति द्वारा, 2 जो है राज्य सरकार द्वारा। तो यहां पर कथन जो 1 और जो 3 है वो सही है, दूसरा वाला गलत है। तो देखते हैं कूट क्या दिया हुआ है। सत्य कथन को पहचानना है आपको। तो 1 और 3 जो है सही है, केवल 1 और 3 सही हैं। अगला दिया है, बस्तर के हल्बा आदिवासियों द्वारा शक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शक्ति दिवस तो ये जो है मनाया जाता है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है हल्बा आदिवासियों के द्वारा। और यह किस कारण से मनाया जाता है? तो 1774, देखो आपको याद होगा 1774-77 में हल्बा विद्रोह हुआ था बस्तर में, तो उसी की याद में ये लोग जो है शक्ति दिवस मनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, शक्ति दिवस जो है प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी रिसेंटली जो है ये मनाया गया था। तो इस तरह से चीजें जो है पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किस अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है? तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसको HWC बोला जाता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की स्थापना की जा रही है और इस स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र अर्थात HWC में CHO की नियुक्ति की जा रही है। CHO जिसको बोला जाता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जो कि ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो है लोगों की हेल्थ को देखने का काम करता है यह अधिकारी। तो ध्यान रखेंगे, HWC भी याद रखना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हिंदी में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, और ये CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। और ये जो है ना, जो केंद्र सरकार की योजना है, स्वास्थ्य मिशन करके एक योजना है ना केंद्र सरकार के, हेल्थ मिशन, तो उसके तहत जो है इसको किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी देवी बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। बस्तर दशहरा में विभिन्न देवी देवताओं का आगमन होता है। वैसे तो बस्तर दशहरा में अनगिनत देवी देवताओं का आगमन होता है, लेकिन कुछ ही प्रमुख है जिनके नाम अधिकतर लोगों को याद होते हैं। एक तो मावली माता, जो कि दंतेश्वरी माई की क्या कहना चाहिए, दंतेश्वरी माता की एक तरह से प्रतिरूप इसको हम कह सकते हैं। उस वक्त काछिन देवी, काछिन देवी का विशेष महत्व है क्योंकि काछिन देवी के
आदेश के बाद ही, मतलब जब तक काछिन देवी अनुमति न देना तब तक दशहरा शुरू नहीं होता है। तो काछिन देवी जब अनुमति देती है तब बस्तर दशहरा आरंभ होता है। दंतेश्वरी देवी भाई ये तो बस्तर दशहरा की आराध्य देवी है ना, बस्तर की आराध्य देवी है, तो इनका तो महत्वपूर्ण स्थान है। बिलाई माता ये जो है बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है, बिलाई माता का संबंध भाई धमतरी से है। तो इस तरह से भी आपको चीजों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा रेलवे मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत नहीं आता है। रेलवे मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय बिलासपुर है ना, तो देखो नागपुर रेलवे मंडल इसमें आता है, रायपुर रेलवे मंडल इसमें आता है, बिलासपुर रेलवे मंडल इसमें आता है, लेकिन जबलपुर रेलवे मंडल जो है इसमें नहीं आता है। ध्यान रखना है, नागपुर, रायपुर, बिलासपुर ये तीनों जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन जो कि बिलासपुर में मुख्यालय है ना उसके अंतर्गत आते हैं। नागपुर भी इसमें सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा स्थल सतनाम पंथ के गुरु अमरदास जी की कर्मस्थली रही है। तो गुरु अमरदास जी जो कि सतनाम पंथ के गुरु थे, तो तेलासी बाड़ा ये बलौदाबाजार जिले में है, तो ये गुरु अमरदास जी की कर्मस्थली रही है। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया सबसे पुराना शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो भाई ये मिला है दंतेवाड़ा से। ध्यान रखेंगे, दंतेवाड़ा से मिला है छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला शिलालेख है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम इतिहासकार के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो पहला इतिहासकार बोला जाता है भाई बाबू रेवाराम जी को, पहले इतिहासकार। अगला दिया हुआ है, निम्न में से किन स्थानों पर मां महामाया का मंदिर स्थापित है। देखो मां महामाया का जो मंदिर है ना वो प्रमुखतः रतनपुर में स्थापित है, लेकिन इसके अलावा भी, रतनपुर के अलावा भी छत्तीसगढ़ के अन्य काफी सारे स्थलों में मां महामाया का मंदिर स्थापित है। क्योंकि जो कलचुरी थे ना भाई वो खाली रतनपुर तक थोड़ी ना सीमित थे, उन्होंने लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में शासन किया बस्तर को छोड़ करके। तो जहां जहां भी ये गए अपने साथ अपनी आराध्य देवी को लेकर के गए। तो इनका जो मंदिर है हमको आरंग में भी मिलता है, उसके बाद अंबिकापुर में भी मिलता है, रायपुर में भी मिलता है, सूरजपुर में भी मिलता है। इसके अलावा और अन्य स्थलों में भी मां महामाया का मंदिर हमको मिलता है। ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम अगर दंतेश्वरी मंदिर की बात करें ना जो कि दंतेवाड़ा में प्रमुखतः है, लेकिन दंतेश्वरी मंदिर जो है जगदलपुर में भी है। इसके अलावा कहते हैं कि जो बस्तर जो कि एक छोटा सा कस्बा है बस्तर जिले के अंतर्गत, वहां भी जो है पहले दंतेश्वरी मंदिर हुआ करता था, आज उसके अवशेष हैं ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा बारसूर में भी दंतेश्वरी मंदिर का होना बताया जाता है, लेकिन अभी उसके अवशेष ही शेष हैं। इसके अलावा जो डोंगर क्षेत्र है ना वहां पर भी दंतेश्वरी मंदिर स्थापित है। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो महामाया मंदिर इन स्थलों में है। तो आपका उत्तर जो है हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बंजारी हर्बल ग्राम किस जिले में है। बंजारी हर्बल ग्राम, तो भाई ये धमतरी जिले में है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा, चाहो तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई, ये आपको 33 जिलों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा जिला ये होगा आपका कोरबा। वहीं अगर 28 जिलों के हिसाब से देखा जाए, ये 33 जिलों के हिसाब से, अगर 28 जिलों के हिसाब से देखें तो वहां होगा राजनांदगांव, 28 जिलों के हिसाब से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है। तो भाई ये सर्वाधिक साक्षर जनजाति मानी जाती है जो उरांव जनजाति है ना, इसको सबसे ज्यादा साक्षर माना जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, चिरमिरी नगर निगम किस जिले में है। चिरमिरी नगर निगम ये पहले कोरिया जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब जो है मनेन्द्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। कोरिया जिला मनेन्द्रगढ़ जिला बन गया ना। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रूप से सर्वाधिक समृद्ध जनजाति कौन सी है। तो इसका आंसर होगा मुरिया जनजाति, ये सांस्कृतिक रूप से सबसे ज्यादा समृद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च स्थान है। सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च स्थान ये माना जाता है भतरा जनजाति का, क्योंकि जो भतरा जनजाति है वो जो उच्च कुलीन लोग हैं ना उनके यहाँ सेवक के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भोरमदेव मंदिर किस शैली में निर्मित है। देखो भोरमदेव मंदिर वैसे तो नागर शैली में निर्मित है, किंतु यहाँ ऑप्शन में जो है नागर नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है ना चंदेल शैली में निर्मित है। चंदेल शैली नागर शैली का ही एक रूप है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, 82 के नागर गीत के रचयिता कौन है। 82 के नागर, तो भाई कुंज बिहारी चौबे
ये जो है बियासी के नागर के रचयिता हैं। बियासी जो है ना, जब खेत में जो अनाज अंकुरित हो जाता है, उससे छोटे छोटे पौधा निकलने लगते हैं ना, तो मिट्टी को ढीला करने के लिए उसमें हल चलाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में हल को जो है नागर कहा जाता है। तो बियासी के नागर ये गीत है मूलतः। सॉरी। अगला क्वेश्चन दिया है, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो भाई ये गौर नृत्य को इन्होंने जो है दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी रामायण के रचयिता कौन है? छत्तीसगढ़ी रामायण, तो हेमनाथ यदु इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ी रामायण लिखी है। अगला क्वेश्चन दिया है, शिवनाथ और खारून नदी का संगम स्थल है। शिवनाथ और खारून नदी का संगम ये है भाई सोमनाथ, जो कि बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो यहां पर दिया है ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। तो इनमें से सबसे ज्यादा मतलब लिंगानुपात किनका है? तो इसका आंसर होगा अनुसूचित जनजाति। इनका जो लिंगानुपात है ना, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, इनका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ये लगभग 1020 है इनका लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब स्त्री पुरुष अनुपात। वहीं अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 1001 इनकी जनसंख्या। उसके बाद जो है ना, ये हो जाएगा 996 शहरी जनसंख्या, 996, और ये हो जाएगा आपका 994 लगभग। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब आपको ये देखना है कि भाई क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो हर तरह से आप लोगों को रेडी रहना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था बैगा जनजाति के बच्चों के शिक्षा से संबंधित है? तो जो उड़ान है, ये बैगा जनजाति के होनहार बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाने से संबंधित है। अगला दिया हुआ है, स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत छात्रों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो अभी जो है स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र जो कि प्रावीण्य सूची में आते हैं, प्रावीण्य सूची मतलब जिनको हम नॉर्मली टॉप 10 कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा नंबर बनाते हैं टॉप 10, तो उनको जो है प्रावीण्य सूची में स्थान मिलता है। तो इनको जो है पुरस्कृत किया जाता है। कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इनको जो है 1,50,000 रुपए पुरस्कार के तौर पर दिया जा रहा है 10वीं और 12वीं के बच्चों को। अगला क्वेश्चन दिया है, इस वर्ष आयोजित राउत नाचा किस क्रम का था? तो भाई ये 45वें क्रम का था। ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछता है लगभग। ये क्वेश्चन हो गया चक्रधर समारोह हो गया, बार बार पूछा ही जाता है। आपको जो है क्रम याद रखना है। ध्यान रखेंगे कि ये 1978 से शुरू हुआ था। 1978 में पहला हुआ, तो उसके बाद से आप गिनिए 2022 तक, तो 45 आ जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा चक्रधर समारोह के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया है, श्रीमती चंपा पावले का संबंध किस क्षेत्र से? श्रीमती चंपा पावले, तो भाई ये जो है ना गोदना शिल्प से जुड़ी हुई है। सरगुजा की है चंपा पावले। तो इस तरह की चीजें भी जो है आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सरगुजा होना है ना, मैं सरजुजा कुछ लिख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसकी मुखबिरी के कारण भूमकाल विद्रोह के अधिकांश क्रांतिकारी पकड़े गए थे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। आंसर होगा सोनू मांझी। सोनू मांझी इसने जो है मुखबिरी की, जिस कारण से वीर गुंडाधुर के अनेक साथी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जो गुंडाधुर है वो नहीं पकड़े गए। अगला क्वेश्चन दिया है, नल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये माना जाता है भवदत्त वर्मन को नल वंश का सबसे प्रतापी शासक। अगला क्वेश्चन दिया है, हाथामाड़ा गुफा किस जिले में है? हाथामाड़ा गुफा किस जिले में है? ये जो हाथामाड़ा गुफा है ना, ये शैल चित्र यहां से मिला है। मतलब जो गुफा के अंदर जो चित्र है ना पुराने आदिमानव के, वो चित्र मिला हुआ है, जो कि कोरबा जिले में है। हाथामाड़ा गुफा नवीन क्षेत्र है। अगला दिया हुआ है, प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम स्थित है। प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम ये कहाँ स्थित है भाई? तो जगदलपुर में स्थित है। और क्यों आजकल थोड़ा सा फेमस है? तो फुटबॉल जो फीफा है ना, उसने यहाँ के फुटबॉल ग्राउंड को एक तरह से मान्यता दी है। तो फुटबॉल के लिए जाना जाता है। प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम जगदलपुर में है।
अगला क्वेश्चन दिया है, किस जनजाति को आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध माना जाता है? तो हल्बा जनजाति के लोगों को जो है आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध माना जाता है, मतलब पैसे वाले होते हैं ऐसे कहा जाता है। अगला दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। पहला कथन है, गोंड स्वयं को कोयतुर कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगला है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दूल्हा देव है, ये भी ठीक है। गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व प्रचलित है, ये भी ठीक है। गोंड जनजाति की संपर्क बोली गोंडी है, ठीक है ये भी। अगला दिया है, गोंड जनजाति का संकेंद्रण केवल बस्तर क्षेत्र में है। भाई कि यहाँ केवल शब्द दिया है ना कि गोंड जनजाति केवल बस्तर क्षेत्र में संकेंद्रित है, दूसरे में कहीं नहीं। केवल का मतलब यही होता है कि वो उसके अलावा कहीं और नहीं, तो यहाँ पर ये गलत होगा। वैसे तो गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन यहाँ केवल शब्द डाल करके इसको जो है गलत कर दिया, क्योंकि जो गोंड जनजाति के लोग हैं छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्र में फैले हुए हैं। हाँ, अगर यहाँ पर ये देता ना कि बस्तर क्षेत्र में निवासरत है या बस्तर क्षेत्र में अधिकांश रहते हैं तो सही हो जाता। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा 1 2 3 4, ये पांचवा गलत है। अगला दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन है, भुजिया जनजाति के लोग रोग का इलाज लोहों से दाग कर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। भुजिया जनजाति में 2 समूह पाए जाते हैं, चैखुटिया भुजिया और चिंदा भुजिया, बिल्कुल ये भी सही है। अगला दिया है, भुजिया जनजाति में रसोई के अलग से कमरा होता है जिसे लाल बंगला कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी तीनों कथन यहाँ पर सही हैं और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर द जो है आपका उत्तर होगा, क्योंकि तीनों कथन सत्य है। अगला दिया हुआ है, पंडो जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो भाई पंडो जनजाति का संकेंद्रण सरगुजा क्षेत्र में, विशेष करके अंबिकापुर के आसपास, बहुत बड़े एरिया में नहीं रहते हैं, छोटे क्षेत्र में। अगला दिया है, कोंडा गांव का पुराना नाम क्या है? तो भाई कोंडा गांव ऐसे मतलब जो सिटी है, कोई भी जगह है ना, उसका पुराना नाम पूछा जाता है अक्सर। तो कोंडा गांव का पुराना नाम है कोंडानार, ध्यान रखेंगे, कोंडानार। अगला है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम पक्षी विहार बस्तर के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो पक्षी विहार ये स्थापित किया जा रहा है लामनी पार्क, जो कि बस्तर जिले का जो जिला मुख्यालय है ना जगदलपुर, उसके काफी निकट स्थित है लामनी पार्क। और अगर आप कभी जगदलपुर जाएं तो वहां जरूर घूमने जा सकते हैं। बाकी आसना पार्क ये भी जो है बस्तर जिले में है। बस्तर हाट ये भी बस्तर जिले में है। बस्तर हाट को ध्यान रखेंगे कि ये सौर ऊर्जा से संचालित एक गार्डन है। जगदलपुर तो जगदलपुर है। अगला क्वेश्चन दिया है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान रहा? तो ये जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी की योजना है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना, तो हमारे छत्तीसगढ़ ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 22वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, आरंग ताम्रपत्र किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो भाई काफी बार पूछा गया है, भीमसेन द्वितीय ने इसको जारी किया था और ये राजर्षि तुल्यकुल्य वंश के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन है, उर्राव जनजाति में प्रचलित युवा गृह धूमकुरिया है, बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक धर्मांतरण उर्राव जनजाति का हुआ, ये भी सही है। उर्राव जनजाति का पारंपरिक पोशाक करेया है, ये भी ठीक है। गांव का प्रमुख मांझी होता है, ये भी सही है। तो मतलब यहाँ पर जो है सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। तो उत्तर क्या बनेगा? 1 2 3 4, मतलब द। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस स्थान पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कबीरधाम जिले में इन्होंने जो है मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी जनजाति सबरी को अपना पूर्वज मानती है? काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन भी। सौरा जनजाति को जो है सबरी को अपना वंशज मानते हैं, सौरा जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, तुलसी डोंगरी किस जिले में है? तो तुलसी डोंगरी जो है ना, ये बस्तर जिले में है। बस्तर जिले का जो उड़ीसा से लगा हुआ भाग है ना, जिसको कोलेंग वन क्षेत्र कहा जाता है, तो उधर ही जो है ये तुलसी डोंगरी स्थित है। कोलेंग वन क्षेत्र भी ध्यान रखना है। और जो तुलसी डोंगरी है ना, वहां पर तुलसी के पौधे काफी पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, चिंगरा पगार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चिंगरा पगार जलप्रपात जो है ना, गरियाबंद जिले में है, चिंगरा पगार जलप्रपात। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, बैगा जनजाति और कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति कौन सी है? तो भाई भैना जनजाति को जो है इन दोनों की मिश्रित जनजाति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम किस काल से संबंधित है? श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहां पर है भाई? तो धमतरी के सिहावा पर्वत में श्रृंगी ऋषि का आश्रम
हुआ करता था। अब ये जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है ये किस काल से संबंधित है, तो ये रामायण काल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि जो श्रृंगी ऋषि है ना, उन्होंने राजा दशरथ को पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया था, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। उसके बाद जो बाकी जितने भी राम जी बाकी उनके जो भाई हैं उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विवरण के अनुसार कौन सी जनजाति गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। तो जो प्रधान जनजाति के लोग हैं ना, ये गोंड राजाओं के मंत्री के रूप में कार्य करते थे, और इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। अगला है, पूस कोलांग अथवा पूस कलंगा नृत्य कौन करते हैं। तो भाई ये जो है ना मुरिया जनजाति द्वारा संपादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं भाई कथन। अबुझमाड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है, बिल्कुल ठीक है। अबुझमाड़िया स्वयं को मेटाभूम कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अबुझमाड़ का अर्थ अज्ञात है, बिल्कुल ये भी सही है, अज्ञात अबुझमाड़। अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित कृषि पद्धति पेद्दा कहलाती, ये भी सही है। अबुझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण केवल नारायणपुर जिले में, फिर से यहाँ केवल शब्द आया, तो केवल नारायणपुर में नहीं है, थोड़ा सा ये बीजापुर में भी रहते हैं। तो यहाँ पर जो है चौथा गलत होगा, बाकी 1 2 3 4 सही होगा। तो सत्य कथन बताना है तो 1 2 3 4 जो है सही होगा, मतलब कि आपका उत्तर होगा स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बस्तर अंचल की प्रमुख बोली कौन सी है। तो भाई हलबी बोली जो है बस्तर अंचल में बोली जाती है, हलबी जो कि हलबा जनजाति की बोली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है, परजा जनजाति के लोगों को धुरवा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। परजा जनजाति का युवा गृह धांगा बक्सर है, ये भी सही है। ग्राम मुखिया को मजूली कहा जाता है, ये भी ठीक है। तीनों कथन यहाँ पर सत्य है। तो इस तरह से जो है जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बस्तर के गोंड जनजाति द्वारा नई फसल आने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो गोंड जनजातियों द्वारा ना जब नई फसल आती है तो उस समय पर्व मनाया जाता है नवाखानी, जिसको शेष छत्तीसगढ़ में पोला के नाम से जाना जाता है, जिसमें नदिया बैला वगैरह होता है ना, वही। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।